स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है बिहार पैरामेडिकल का बायोलॉजी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर लाइव क्लास किसी भी कारण से छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाया जाएगा, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट भी आप लोगों का इसी में इंक्लूड रहेगा और DPP सीट भी आप लोगों का इसी में इंक्लूड रहेगा। क्रैश कोर्स का फीस सिर्फ और सिर्फ जो है 299 है, ठीक है। और अगर ज्वाइन कैसे करना है तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका का आकार क्या होता है? गोल, बेलनाकार, वृत्ताकार, आकार में विविधता। तो जीवाणु, सबको पता है कि जीवाणु का आकार जो है विभिन्न प्रकार का होता है, ठीक है। जीवाणु का कोई एक फिक्स्ड आकार नहीं होता है, वो गोल भी होता है, बेलनाकार भी होता है, घुमावदार भी होता है, जिसको हम लोग गोल को कोकाई कहते हैं, बेलनाकार को बेसिलस कहते हैं और घुमावदार को स्पाइरोकेट कहते हैं। तो इसकी कोई भी एक फिक्स्ड ये नहीं है, ये तीनों ही प्रकार का होता है, इसके आकार में विविधता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमन चर्बी फैट का प्रमुख घटक कौन सा है? ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड। तो चर्बी, लिपिड्स में क्या रहता है? तो लिपिड्स में जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के होते हैं, ठीक है। किसके? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के होते हैं, जो कि क्या करते हैं? तो जो कि ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स होता है, ठीक है, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और शरीर से आसानी से निकलता है? तो वो है हमारा विटामिन सी। ये जो है पानी में घुल जाता है और हमारे शरीर से निकलता है। सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से विटामिन जो हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन डी, ये दोनों जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड्डी के निर्माण में कौन सा खनिज प्रमुख भूमिका निभाता है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हड्डी का निर्माण के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? तो कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है एक अहम भूमिका निभाता है। यही क्या करता है? तो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसे अधिक कैल्शियम वाली चीज़ों का सेवन लेने के लिए कहते हैं, कैल्शियम की गोलियाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? किडनी, लीवर, मस्तिष्क और गला। तो सिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है? तो सिंथेसिस प्रोसेस होता है जैसे कि प्रोटीन और ग्लूकोज का सिंथेसिस। तो इसके लिए कौन ज़रूरी है? तो हमारा लीवर क्या है? तो लीवर कई प्रकार के जो केमिकल रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस रहते हैं, उसमें भाग लेता है, जैसे कि प्रोटीन में या ग्लूकोज का सिंथेसिस में। तो लीवर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी प्रजाति का अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी, आनुवांशिकी, एनाटॉमी और इकोलॉजी। तो जीवों का क्लासिफिकेशन और नामकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। किसी भी प्रजाति का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोषण की सबसे प्रमुख प्रक्रिया क्या है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और वृद्धि। तो पोषण सबसे प्रमुख प्रक्रिया हमारा क्या है? तो वो है हमारा पाचन। पाचन प्रक्रिया में क्या होता है? तो शरीर द्वारा भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो कि मतलब न्यूट्रिएंट्स को और जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी को देता है। तो न्यूट्रिएंट की सबसे प्रमुख प्रक्रिया क्या है? तो हमारा डाइजेशन। उसी से ना हम लोगों को जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी को मिलेगा, डाइजेशन प्रोसेस होगा तभी तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 212, 220 और 210। तो मनुष्य के शरीर में टोटल जब जन्म लेता है तो अप्रॉक्स 300 जो है हड्डियां होती है, पर जैसे ही बच्चा बड़ा होते जाता है तो धीरे धीरे वो हड्डियां जुड़ते जाती हैं, ठीक है। तो एक मनुष्य में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 टोटल हड्डियां होती हैं, कि जिनमें के से कुछ हड्डियां जीवन के पहले वर्षों में जुड़ी होती हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी की मुख्य भूमिका क्या है? रक्त संचार में सुधार, हड्डियों का निर्माण, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन और कोशिकाओं की मरम्मत। तो विटामिन डी का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में? तो विटामिन डी का रोल होता है कि वो हड्डियों को मजबूत करें और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करें। ठीक है, तो यही विटामिन डी का जो है मेन रोल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अंग शरीर में वसा का भंडारण करता है? लीवर, किडनी, त्वचा, एडिपोज टिश्यू। तो फैट का कौन जो है हमारा फैट को जो है ये क्या बोलते हैं एकत्र करके रखता है, भंडारण करके रखता है? तो एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में जो भी मतलब एक्सेस फैट होते हैं उनका भंडारण करता है और ये एक ऊर्जा का सोर्स होता है, क्या एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मुझे लगता है ये तो सबको लगभग पता ही होगा कि सेल का कौन पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सब ने बचपन में से ही पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? तो ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि तरंगों के संचरण में किसका योगदान होता है? न्यूरॉन्स, हेयर सेल्स, एंटीबॉडीज, श्वसन अंग। तो ध्वनि तरंगों के संचरण में किसका ज़्यादा रहता है? तो किसका योगदान होता है? तो वो है हमारे कान में जो हेयर सेल्स होते हैं। कान में हेयर सेल्स क्या करते हैं? तो ध्वनि तरंगों को जो है विद्युत संकेतों में बदल करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि खून के लाल कणों में क्या होता है? नाभिक, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और कोशिका दीवार। तो आरबीसी में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? तो आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अंग में लसिका द्रव लिम्फ फ्लूइड का संचरण होता है? मस्तिष्क, हृदय, लिम्फैटिक सिस्टम और यकृत। तो मुझे लगता है इसका भी जवाब सबको पता ही होगा कि लिम्फ फ्लूइड का संचरण कहाँ होता है? तो लिम्फैटिक सिस्टम में। ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम बॉडी में सेल्स के बीच से जो तरल पदार्थ होता है लिम्फ फ्लूइड होता है, फ्लूइड को बाहर निकालने और शरीर के इम्यून सिस्टम के अंगों तक भेजने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्टिन और मायोसिन किससे संबंधित है? आहार, हार्मोन, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ। एक्टिन और मायोसिन क्या है? तो एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों के प्रोटीन है। ठीक है, मांसपेशियों के प्रोटीन है जो कि क्या करते हैं? तो मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और विस्तार में महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन्हीं के कारण जो है उसका विस्तार होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन का रक्त में परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लेटलेट्स, आरबीसीज, लसिका और श्वसन अंग। तो ऊपर ही मैंने बताया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है ब्लड में? तो आरबीसी के कारण। ठीक है, आरबीसी के माध्यम से होता है जो कि हीमोग्लोबिन से जुड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? लीवर, हृदय, किडनी और मस्तिष्क। तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? कौन सा अंग? तो हमारा किडनी। किडनी क्या करता है? तो ब्लड से जो भी टॉक्सिफाइड मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर फिल्टर करता है और शरीर से बाहर निकालता है। किसके थ्रू? तो यूरिन के रूप में जो है, यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकालने का काम करता है, एक्सेस वाटर और जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, विघटन, संश्लेषण और शर्करा। तो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो श्वसन। श्वसन के प्रोसेस में क्या आता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज़ करके ऊर्जा एटीपी का प्रोड्यूक्शन किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? 7.0, 7.4,
6.5 और 8.0। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच लगभग कितना होता है? तो लगभग वो 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय रहता है, हल्का क्षारीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेट में किस अंग के द्वारा पाचन प्रक्रिया की जाती है? किडनी, लीवर, आंत और स्टमक। तो ये पेट का पूछ रहा है। ठीक है। तो पेट में क्या होता है? तो पेट में गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम्स क्या करते हैं? तो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल रहते हैं। वहीं जो है डाइजेशन का प्रोसेस कराते हैं, जो कि भोजन को क्या करते हैं? तो छोटे अंशों में तोड़ते हैं। ठीक है। तो पेट के किस अंग में ये होता है? तो ये होता है हमारे स्टमक में। ठीक है। स्टमक में ही जो है डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक। क्वेश्चन थोड़ा अलग होना चाहिए था, क्वेश्चन में ही आंसर भी है, तो क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किसे कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और बोटनी। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जो भी अदर चीज़ें होती हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन। तो सबसे ज़्यादा जो है हमें ऊर्जा किससे मिलता है हमारे बॉडी को? तो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, जो कि ग्लूकोज के रूप में जो है ब्लड में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल, एग सेल, स्पर्म सेल और रेड ब्लड सेल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एग सेल। ठीक है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो एग सेल होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो फीमेल के शरीर बॉडीज़ में जो पाई जाती है, ये सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अंग ग्लूकोज का संग्रह करता है? लीवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट। तो कौन जो है हमारा ग्लूकोज को जो है एकत्रित करके रखता है? तो वो है हमारा लीवर। लीवर क्या करता है? तो ग्लूकोज को एकत्रित करके रखता है और इसे ग्लाइकोजेन के रूप में जो है जमा करता है। किसके रूप में? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है। और जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये उसको ऊर्जा के रूप में बदल देता है और फिर पूरे बॉडी को दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 600, 206, 400 और 500। तो जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें लगभग जो है कितनी मांसपेशियाँ होती है, कितने मसल्स होती हैं? तो 600। ठीक है। लगभग 600 होती हैं, जो कि बॉडी के मूवमेंट और फिर और अदर ऑर्गन्स के कार्यों में जो है भाग लेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी हड्डियों को जोड़ने का कार्य किसका होता है? जॉइंट्स, बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। तो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं और शरीर को जो है मूवमेंटेबल बनाए के रखते हैं। ठीक है। इसी के कारण जो है हमारा बॉडी जो है मूव कर पाता है, सारे जॉइंट्स जो हैं हिल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थवर्म में रक्त का रंग क्या होता है? लाल, हरा, रंगहीन और नीला। तो जो अर्थवर्म होता है उसका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? तो कलरलेस होता है। ठीक है। रंगहीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसमें हीमोसाइनिन होता है, जो कि ऑक्सीजन को परिवर्तित करता है। ठीक। तो इसीलिए इसका जो है ब्लड जो है कलरलेस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्धित अंग में हवा का आदान प्रदान होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन और फिजिकल ऑर्गन। तो कौन से ऑर्गन में होता है हमारा हवा का आदान प्रदान? तो सबको लगभग पता ही होगा इसका जवाब कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ऑक्सीजन को जो है ब्लड में ट्रांसफॉर्म करते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन के प्रमुख निर्माण खंड क्या होते हैं? फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड और विटामिन। तो प्रोटीन का निर्माण किस में होता है, किससे होता है? तो एमिनो एसिड से। ठीक है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है, जो कि शरीर के अंगों, जो भी टिश्यू है और एंजाइम का जो है डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन एंजाइमों का उत्पादन करता है?
लीवर, पैनक्रियास, हार्ट और थ्रोट। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन कौन करता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन जो है हमारा पैनक्रियास करता है, जो कि भोजन को छोटे छोटे अंशों में तोड़ने का हेल्प करता है, ठीक है, जिससे कि डाइजेशन करने में हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा तत्व शरीर की हड्डी के विकास में मदद करता है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हड्डियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा चीज़ होती है? तो वो है हमारा कैल्शियम, जो कि हड्डियों का निर्माण करता है और उसके डेवलपमेंट में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज़्यादातर ऊर्जा की आपूर्ति शरीर को किससे होती है? फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो ज़्यादातर ऊर्जा की आपूर्ति शरीर को किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो बॉडी को जो है तात्कालिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, वो तुरंत जो है बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? तो रक्त में ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज के रूप में ये रहता है और जो है तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के थक्के बनाना, दृष्टि में सहायता करना, हड्डियों की मजबूती बढ़ाना, शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो विटामिन ए का हमारा मेन काम क्या होता है? तो विटामिन ए जो होता है वो दृष्टि में सहायता करता है। अगर इसकी कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रोग, ठीक है, जो कि विशेष रूप में अंधेरे में देख नहीं पाते हैं, इसलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एल्वियोलाई, लंग्स और हार्ट। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा एक्सचेंज कहाँ पर होता है? तो एल्वियोलाई में, ठीक है। यहाँ ये छोटे अंग होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं और यहीं जो है गैसेस का आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोसिस, सिंथेसिस, रेस्पिरेशन और आयरन एक्सचेंज। तो जो सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, सेल्स डिवाइड होते हैं जो कि एक कोशिका को दो समान कोशिकाओं में जो है तोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है। और जो एकदम डबल सेल्स बनाते हैं एकदम हूबहू, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो मायोसिस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबको लगभग इस सवाल का भी आंसर पता होगा कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है? तो ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है और उसे जो है सेल तक पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त में किसका प्रमुख कार्य होता है? आहार का पाचन, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, हड्डी का निर्माण, रक्त के थक्के बनाना। तो ब्लड जो है हमारे क्या करता है? तो ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों और टिश्यूज तक क्या पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट करता है। और जो भी मतलब और महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं उनको भी वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो रिकेट्स रोग में होता क्या है? तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, वो खोखली हो जाती हैं। तो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है? तो बच्चों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन और शर्करा का परिवहन। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया कि ब्लड क्या करता है? तो ब्लड जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे और अदर ऑर्गन्स में, जो कि सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ब्लड का मेन काम ही यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर की सफाई का काम करता है? किडनी, हार्ट, ब्रेन
और स्किन। तो शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो भी अतिरिक्त पानी होता है वो निकालने का काम कौन करता है? तो किडनी। किसके फॉर्म में? तो यूरिन के फॉर्म में जो है हमारे बॉडी से सब कुछ वो एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कौन सा अंग शर्करा को एटीपी में परिवर्तित करता है? लीवर, माइटोकॉन्ड्रिया, पैनक्रियास और किडनी। तो सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज को एटीपी में ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, जो कि एक एनर्जी का मेन सोर्स होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के थक्के बनाना, हड्डियों को मजबूती बढ़ाना, दृष्टि में सहायता करना, पाचन को बढ़ावा देना। तो विटामिन के का हमारा काम क्या होता है? तो ब्लड को क्लॉट करना। ठीक है। वो क्या करता है? तो रक्त के थक्के बनने में हेल्प करता है, जिससे कि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लड है कभी कभी कट लगता है तो ब्लीडिंग होने लगता है, पर थोड़ी देर बाद जो है ऊपर थोड़ा सा रक्त का परत जमता है, तो वो किसके कारण जमता है? तो विटामिन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज़ करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? तो और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। तभी तो फिर वो हमें मिलता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अंग शरीर में खून की कोशिकाओं का निर्माण करता है? लीवर, बोन मैरो, इंटेस्टाइन और ब्रेन। तो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कौन करता है हमारा? तो बोन मैरो। ठीक है। जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो इनका कौन निर्माण करता है? तो हमारा बोन मैरो जो है इन सब का निर्माण कर रहा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस हार्मोन का उत्पादन पैनक्रियाज में होता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन और गैस्ट्रिन। तो पैनक्रियाज में पैनक्रियाज के द्वारा किसका निर्माण हो रहा होता है? तो इंसुलिन का। ठीक है। यह क्या करता है? तो ये ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? तो पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 6.5, 7.0, 7.4, 8.0। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो नॉर्मली कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है, हल्का एल्कलाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में किसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को शरीर के अंगों में पहुंचाना है? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी और प्लाज्मा। तो किसका ये काम होता है? तो ये आरबीसी का काम होता है, क्योंकि आरबीसी क्या करता है? तो आरबीसी हीमोग्लोबिन से जो है भरा हुआ होता है, जो कि रक्त में ऑक्सीजन को हर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? लुई पैस्चर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल और अल्फ्रेड वेगनर। तो जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें क्या किया था उन्होंने? तो उन्होंने 2 मटर के दाने चुने थे और फिर उनको जो है चेक किया था कि कैसे जो है नेचुरल सिलेक्शन होता है, कैसे उन्होंने ये बताया था कि जीवों परिवर्तन होता है और जो जीव अपने पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जो है ये सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में किस अंग का काम खून को पंप करना है? लीवर, हार्ट, ब्रेन और लंग्स। तो कौन जो है हमारे बॉडी में ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है? तो वो है हार्ट। ठीक है। जिससे कि शरीर के अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलता है। किसके थ्रू वो करता है? तो ऑर्टा के थ्रू। ठीक है। ऑर्टा आर्टरी के थ्रू जो है ये काम वो करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में रंगीन दृष्टि कलर विजन का कारण क्या है? रॉड सेल्स, कोन सेल्स,
अंत में फोटो रिसेप्टर्स और नर्व फाइबर्स। तो रेटिना जो है, रेटिना में कितने कोन होते हैं? तो तीन प्रकार के कोन सेल्स होते हैं जो कि विभिन्न रंगों को पहचानने में सक्षम होते हैं, ठीक है, जिसके कारण मनुष्य को रंगीन दृष्टि प्राप्त होती है। तो कौन से वो सेल होते हैं? तो रेटिना में कोन कोशिका, ठीक है, रॉड सेल्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? विभिन्न जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का संतुलन, केवल मनुष्य का पर्यावरण पर प्रभाव, पृथ्वी के तापमान का संतुलन, किसी विशेष जीव की संख्या में वृद्धि। तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? तो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है हमारा जैविक संतुलन का क्या मतलब है कि विभिन्न जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का संतुलन, ठीक है, जिसमें सभी जीव को उनके पर्यावरण में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में रिसोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांप के जहर में किस प्रकार का विष पाया जाता है? न्यूरोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन और सभी उपरोक्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सभी उपरोक्त। सारे तरह के पाए जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है? तो तंत्रिका तंतु को प्रभावित करता है। हीमोटॉक्सिन क्या करता है? तो ब्लड को इफेक्ट करता है। और कार्डियोटॉक्सिन हार्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका में डीएनए किस स्थान पर पाया जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सभी उपरोक्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सभी उपरोक्त। सभी जगह जो है पाया जाता है डीएनए। नाभिक में मुख्य रूप से पाया जाता है। न्यूक्लियस में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी इसका कुछ मात्रा जो है पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के रक्त की पिघलन बिंदु क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि शरीर में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए सही तरीके से संचालित करता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल रहता है। अगर इससे ज़्यादा ये कम होता है तो दोनों ही चीज़ों में खतरा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ जाइए। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।